बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, वाक़या करबला मदीना पाक से करबला तक पार्ट 3 के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। आज पहले हम यजीद पलीत का मुख्तसर तारफ़ जो है वो आपको करवाएंगे और फिर बताएंगे कि इमाम पाक ने इस लाइन की बैत करने से इनकार क्यों किया। यजीद बिन मुआविया अबू खालिद उम्मवी वो बदनसीब शख्स है जिसकी पेशानी पर अहले बैत अतहार के बेगुनाह कत्ल का स्याह दाग है और जिस पर हर वक़्त दुनिया इस्लाम मलामत करती रही है और क़यामत तक तहकीर के साथ इस लाइन का नाम लेती रहेगी। ये बदबातन स्याह दिल नंगे ख़ानदान 25 हिजरी में अमीर माविया के घर मसून बिन्नते बहदल कलबिया के पेट से पैदा हुआ। नहायत मोटा, बदनवा, बदखुलक, तुंदखू, फासिक, फाजर, शराबी, बदकार, जालम, बेअदब और गुस्ताख था। इसकी शरारतों और बेहूदगियों का ये आलम था कि बदमाशों को भी शर्म आए। अब्दुल्ला बिन हंज़ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, खुदा की कसम, हमने यजीद को उस वक़्त छोड़ा जब हमें अंदेशा हो गया कि इसकी बदकारियों के सबब आसमान से हम पर पत्थर न बरसने लगे। इसकी बदकारियों का आलम ये था कि महरमात के साथ नकाब और सूद वगैरह जो दीन में मना थे उसको इस बेदीन ने एलानिया रवाज दिया। मदीना तैयबा व मक्का मुकरमा की बेहुरमती कराई। ऐसे शख्स की हुकूमत गुरग की चौपानी से ज़्यादा ख़तरनाक थी। अरबाब फरासत और असहाब असरार उस वक़्त से डरते थे जबकि इनाने सल्तनत इस शक्की के हाथ में आई। 59 हिजरी में हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने दुआ की, या रब, मैं तुझसे पनाह मांगता हूँ 60 हिजरी के आगाज़ और लड़कों की हुकूमत से। इस दुआ से मालूम होता है कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो हामले असरार थे उन्हें मालूम था कि 60 हिजरी का आगाज़ लड़कों की हुकूमत और फितनों का वक़्त है। उनकी ये दुआ कबूल हुई और उन्होंने 59 हिजरी में मकाम मदीना तैयबा रहलत फरमाई, वहीं पर आपका मज़ार बना। रुयानी ने अपनी मसनद में हज़रत अबू दरदा सहाबी रसूल से एक हदीस रवायत की है जिसका मज़मून ये है कि मैंने हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना कि हजूर ने फरमाया कि मेरी सुन्नत का पहला बदलने वाला बनी उमैया का एक शख्स होगा जिसका नाम यजीद होगा। और अबू याला ने अपनी मसनद में हज़रत अबू उबैदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत की कि हजूर पुर नूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत में अदलो इंसाफ कायम रहेगा यहाँ तक कि पहला रखना अंदाज और बानी सितम बनी उमैया का एक शख्स होगा जिसका नाम यजीद होगा। ये हदीस ज़ईफ़ है। अमीर माविया ने 60 हिजरी में बामकाम दिमश्क लकवा में मुब्तला होकर वफ़ात पाई। आपके पास हजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तबरकात में से अज़ार शरीफ, रिदाए अक़दस, कमीज़ मुबारक, मुए शरीफ और तराशहाए नाखुन थे। तो अमीर माविया ने ये वसीयत की थी कि मुझे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अज़ार शरीफ, रिदाए मुबारक और कमीज़ अक़दस में कफन दिया जाए और मेरे
उन अज़ा पर जिनसे सजदा किया जाता है हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुँह मुबारक और नाखन मुबारक रख दिए जाएं और फिर मुझे अरहमुर राहिमीन के रहम पर छोड़ दिया जाए। इस बातन यजीद ने देखा था कि उसके बाप अमीर माविया ने हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तबरकात और बदने अक़दस से छू जाने वाले कपड़ों को जान से ज्यादा अजीज रखा था और दमे आखिर तमाम ज़र, माल, हकूमत, सरवत सबसे ज्यादा वही चीज प्यारी थी जो हजूर के मुबारक तबरकात थे और उन्हीं को साथ ले जाने की तमन्ना ज़ाहिर की हजरत अमीर माविया ने। उसकी बरकत से उन्हें उम्मीद थी कि इन मुबारक तबरकात में मुस्तफ़ा जाने रहमत की खुशबू है। ये तबरकात, ये चादर मुबारक, ये कमीज़ मुबारक, ये महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुबारक जिस्म से इन्हें बरकतें मिली है। यहाँ ये मकामे गौर है कि अमीर माविया रजी अल्लाह ताला अन्हु की सोच थी कि ये मुबारक तबरकात हजूर के जिस्म से लगे हुए हैं, जब मैं कब्र में जाऊंगा तो ये मेरा प्यारा रफीक और बेहतर मोनस होंगे और अल्लाह ताला अपने हबीब करीम के लिबास और तबरकात के सदक़े में मुझ पर रहम फरमाएगा। इसे वो समझ सकता था बदबख्त कि जब हजूर के बदन मुबारक से छू जाना एक कपड़े को बाबरकत बना देता है तो हसनैन करीमैन और आले पाक अलैहिम रिदवान जो बदने अक़दस का हिस्सा हैं उनका क्या मर्तबा होगा, उनका क्या मकाम होगा और उनका कितना एहतराम लाजम है। मगर बदनसीबी और शकावत का क्या इलाज। अमीर माविया की वफ़ात के बाद यजीद तख्ते सल्तनत पर बैठा और उसने अपनी बैत लेने के लिए अतराफ के ममालिक में और इर्द गिर्द के इलाकों में मकतूब रवाना किए, ख़त लिखे। मदीना तैयबा का जो आमल था, जब यजीद की बैत लेने के लिए हज़रत इमाम पाक की खिदमत में हाजिर हुआ तो मेरे इमाम ने इस यजीद बदबख्त के फिस्को, फजूर और जुल्म की बिना पर उसे नाअहल करार दिया और इसकी बैत करने से इनकार फरमा दिया। इसी तरह हज़रत इब्ने ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने भी इनकार किया। हज़रत इमाम जानते थे कि बैत का इनकार यजीद के इश्तियाल का बाइस होगा और नाबकार जान का दुश्मन और खून का प्यासा हो जाएगा, लेकिन इमाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दियानत और तकवा ने इजाज़त ना दी कि अपनी जान की खातर नाअहल के हाथ पर बैत कर ले और मुसलमानों की तबाही और शरई हकाम की बेहुरमती और जनाब दीन में इसने जो बिगाड़ पैदा किया उसकी परवाह ना करे। ये एक इमाम जैसे जलील शान फर्जंद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किस तरह मुमकिन था। अगर इमाम उस वक़्त यजीद की बैत कर लेते तो यजीद आपकी बड़ी कदरों मंजिलत करता और आपकी आफियत और राहत में कोई फ़र्क ना आता, बल्कि बहुत सी दुनिया का माल आपके पास जमा हो जाता, लेकिन इस्लाम का निज़ाम दरम बरम हो जाता और दीन में ऐसा फसाद बर्पा होता जिसका दूर करना नामुमकिन होता। यजीद की हर बदकारी के लिए जवाज़ इमाम की बैत सनद हो जाती, शरीयत इस्लामिया मिल्लत हनफिया का नक्शा मिट जाता और उसकी हर बदकारी को ये सनद मिल जाती कि इमाम नवासे रसूल ने बैत की है। तो मेरे इमाम ने इनकार कर दिया। इन हजरात के इनकार से वो मंसूबा खाक में मिल गया और यजीदियों में उसी वक़्त से आतशे अनाद भड़क उठी। बाज़रूरत इन हजरात को उसी शब मदीना से मक्का मुकरमा मुंतकिल होना पड़ा। ये वाक़या 4 शबान 60 हिजरी का है। मदीना से इमाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रहलत का दिन अहले मदीना और ख़ुद हज़रत इमाम पाक के लिए कैसा
रंजो दुख का दिन होगा। इतराफ़ आलम से तो मुसलमान वतन तरक करके, अजीज़ व अकारब को छोड़कर, सफ़र की सोबतें बर्दाश्त करके मदीना पाक हाज़िर होने की तमन्ना लेकर सफ़र करते हैं। दरबार रिसालत की हाज़री का शौक दुश्वार गुजार मंजिलें और बहरो बरकत तवील और खौफनाक सफ़र इख्तियार करने पर मजबूर कर देता है। उशाक सफ़र करके, तकलीफ़ें बर्दाश्त करके मदीने पहुँचते हैं। एक एक लम्हा की जुदाई उशाक के दिल पर गरा गुजरती है और उधर फर्जंदे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवारे रसूल अकरम से रहलत करने पर मजबूर हो गए। उस वक़्त का तसव्वुर दिल को पाश पाश कर देता है जब हजरत इमाम हुसैन बा-अरादा रुखसत हजूर के कशाना अक़दस पर हाजिर हुए होंगे और दीदाए खून बार ने अश्के गम की बारिश की होगी, दिल दर्दमंद हुआ होगा। मुबारक दिल हजूर की जुदाई के जख्म से घायल हो गया होगा। जद्दे करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के रोज़ाए ताहिरा से जुदाई का सदमा हजरत इमाम के दिल पर रंजो गम के पहाड़ तोड़ रहा होगा। अहले मदीना की मुसीबत का भी क्या अंदाजा हो सकता है। दीदार हबीब के फदाई इस फरजंद की जियारत से अपने कल्ब मजरूह को तस्कीन देते थे। इनका दीदार उनके दिल का करार था कि जब मुस्तफ़ा जाने रहमत की जुदाई तड़पाती, हजूर की याद तड़पाती, तो फर्जंद रसूल को देखते तो उनके दिल को करार आ जाता। आज ये करारे दिले मदीना तैयबा से रुखसत हो रहा है। आज ये मदीने के लोगों के दिल का करार मदीना छोड़ के रवाना हो रहा है। इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मदीना तैयबा से गमज़दा होकर दिले नशाद लेकर मक्का मुकरमा की तरफ सफ़र किया। मक्का की तरफ चले। आपके वहाँ से जाने की एक वजह ये थी कि अहले कूफा ने इमाम पाक को बड़े ख़त लिखे थे और यजीद पलीद जो है उसकी बदकिरदारियों का इजहार किया था और कहते थे कि हम इसकी बैत नहीं करते, आप नवासे रसूल हैं, आप आए और आकर इस बदकिरदार की बदकिरदारियों का कला कमा करें। लेकिन वही यजीदी जिन्होंने इतने खत लिखे, इतनी जनाब इमाम पाक की बारगाह में फरियादें की, तकरीबन 150 के करीब अर्जियां इमाम अली मकाम की खिदमत में पहुंची। फिर इमाम पाक के इखलाके जवाब ने ये गवारा ना किया कि अब लोग जो हैं वो पुकार रहे हैं। नाचार आपने अपने चचाजाद भाई हज़रत मुस्लिम बिन अकील की रवानगी जो है वो तजवीज़ फरमाई। अगरचे इमाम पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत की खबर मशहूर थी और कूफियों की बेवफाई का पहले भी तजर्बा हो चुका था, मगर जब यजीद बादशाह बन गया और उसकी हुकूमत और सल्तनत दीन के लिए ख़तरा थी और इसकी वजह से उसकी बैत नारवा थी, वो तरह तरह की तदबीरों और हीलों से चाहता था कि लोग उसकी बैत करें। इन हालात में कूफियों का ब्यासे मिल्लत यजीद की बैत से दस्तकशी करना और हज़रत इमाम से तालिब बैत होना इमाम पर लाजम करता था कि उनकी दरख्वास्त को कबूल फरमाएं। इसलिए मेरे इमाम ने मदीना पाक से सफ़र का आगाज़ किया और मक्का पाक की तरफ चले। इंशाअल्लाहुल करीम इससे अगला हिस्सा जो है वो पार्ट 4 में आपको सुनाएंगे। अल्लाह की बारगाह में दुआ है अल्लाह ताला हमें भी इमाम पाक के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहिल नबी अमीन सल्लल्लाहु